और सिंपल इंटरेस्ट इसमें आ गया। वही मैं अभी एग्जांपल में बता चुका हूं इस तरह का, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट था, इसमें क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स रहता है, पर ईयर के लिए चेंज नहीं होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या होता है पर ईयर चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें फिक्स नहीं होता है आपका। ठीक है, इसमें हमारा प्रिंसिपल फिक्स होता है, इसलिए इंटरेस्ट भी पर ईयर सेम ही आता है। देखो कैसे निकालते हैं, जैसे एसआई इज इक्वल टू होता है हमारा पी अपॉन 100। तो निकालते हैं पहले साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू रेट 10 इंटू 1/100, ये कट जाएगा हमारा, तो कितना आएगा ये 100 आएगा। अमाउंट की बात कर रहे हैं इसमें ना, अमाउंट। तो यहाँ पर A1 यहाँ पर लिख रहे हैं, तो A1 लिखेंगे तो 1000 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 1100, ये आ गया। अब दूसरे साल के लिए यहाँ पर निकाल रहे हैं SI2। ठीक है, 2 साल का लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 2/100, ये कितना हो जाएगा 200। तो यहां पर जब A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100, ये इक्वल है सॉरी 1000 प्लस 200, ये कितना हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, इस तरह SI3 निकालेंगे, मतलब 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो 1000 इंटू आर 10 इंटू टाइम अपॉन 100, ये कट गया तो हमारा कितना हो गया 300। तो यहां पर अगर हम A3 निकालेंगे हम 3 साल का, तो क्या होगा 1000 प्लस 300, ये कितना आ जाएगा 1300। आप देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो भी 100 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है 100 आ रहा है, मतलब ये क्या है एपी में है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहेगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, जबकि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द फॉलोइंग आर द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये किसकी वैल्यू है an की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये an की वैल्यू। ठीक है, ये an है, तो यहां पर हम रखते हैं 1, क्या रखेंगे a1, तो a1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 2 इंटू 1 हो गया 2 और 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 क्या होगा -1। अब इस तरह से a2 यहां पर निकाल देते हैं, a2 निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4 और 4 माइनस 3, यानी कितना हो गया ये 1। इस तरह से a3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 3। मैंने क्या किया देखो, यहां 1 है तो यहां 1, देखो यहां n है तो यहां पर भी n है, तो अगर यहां 1 रहेगा तो यहां पर भी 1, यही किया है। यहां 2 रहेगा तो यहां पर 2, यहां 3 रहेगा तो यहां पर 3, वही किया। तो ठीक है, देखो अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 माइनस -1 क्या आएगा 2, 3 माइनस 1 भी क्या आएगा 2, मतलब ये एपी में है, ये किसमें में एपी में है। ठीक है, अब इस वाले के देखो यहां पर भी ये an ही है, तो अब यहां पर भी हम 1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 इंटू 1 3 है, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। अब इस तरह से a2 निकाल लो तो क्या होगा 3 इंटू 8 क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा 12 और 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 70। a3 निकाल लो यहाँ पर, तो जब a3 निकालोगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5, n की जगह 3 आया है तो यहाँ पर भी n की जगह 3 आएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 प्लस 5 कितना होता है 32। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 9, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 15, तो ये एपी में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसमें, ये भी किसकी वैल्यू है हमारी an की वैल्यू है, तो यहाँ पर भी 1 निकाल लेते हैं, तो a1 निकालेंगे तो 1 प्लस n की जगह भी 1 प्लस यहाँ पर भी n की जगह क्या आएगा 1, तो 1 प्लस 1 इसका 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब यहाँ पर हम 2 लेंगे तो ये 1 हो गया प्लस n की जगह 2 प्लस यहाँ पर भी क्या हो गया n की जगह 2 का स्क्वायर। अब ये देखो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 7। अब यहाँ पर हम a3 निकालेंगे तो ये कितना होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया 13।
अब देखो इसमें से इसको माइनस करो, 6 सॉरी कितना आएगा 4 आएगा, 7 माइनस 3 4, और 13 माइनस 7 कितना आएगा 6, तो क्या होगा एपी में नहीं, ये भी एपी में नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या लिखा है, इफ द नंबर दिस आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये क्या है थर्ड टर्म। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें क्या चीज से होता है, कॉमन डिफरेंस, तो डी निकालेंगे। मतलब कि हम क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 हमारा होना चाहिए। तो रख देते हैं a2 की जगह कितनी है 4n माइनस 1 माइनस, दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, इसमें लगाएंगे या नहीं लगाएंगे कोई जरूरी, लेकिन जब माइनस आ जाए दूसरे वाले में तो दो टर्म रहेगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, तो क्या होगा n माइनस 2 इज इक्वल टू इधर a3 माइनस a2, तो 5n प्लस 2 माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे इसके लिए a2 के लिए, तो क्या बन जाएगा ये 4n माइनस 1 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 4n माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 5n प्लस 2 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो ये 4n माइनस n कितना हो जाएगा 3n माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 5n, यहां पर कितना आया था जी 4n था, सॉरी यहां पर कितना 4n, तो 5n माइनस 4n कितना हो गया n, और ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब देखो ये 3n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 3 आ गया, तो 3n n इधर आएगा तो माइनस n इज इक्वल टू 3, और ये प्लस 1 इधर जाए तो माइनस 1, ये क्या हो गया 2n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2/2 यानी क्या हो गया 1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।